जय हिंद, नमस्कार, वेलकम। आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, कई बार हमारे एग्जाम्स में ये टर्म्स पूछे जाते हैं और अगर मुझे पता नहीं इन टर्म्स के बारे में तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सवाल हमारा रॉन्ग हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो हमारी मैथ्स की क्लास है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अशोक यादव पर, ये स्पेशली वनडे एग्जाम्स जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी और आपका जो भी वनडे एग्जाम्स हैं जैसे टीटी या सुपर टेट जो भी है, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। तो देखिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन में जो मिश्रित अनुपात है, यानी ये जो रेशियो की जो टर्मिनोलॉजी है जहाँ से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, अगर ये बेसिक नॉलेज हमें नहीं होता है तो कभी कभी बहुत ही समस्याओं का समाधान करना पड़ सकता है आपको। तो इसलिए सारी की सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी हम आपको समझाने और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस छोटी सी वीडियो में सारा ज्ञान आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। राइट, आइए। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मिश्रित अनुपात, मिक्स्ड रेशियो क्या होता है। तो देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या ए अनुपात बी तथा एक्स अनुपात वाई का मिश्र अनुपात बताइए। तो मिश्र अनुपात मतलब इनको, इन दोनों रेशियो को आपस में मिक्स करना है। तो देखो, आप जैसे जानते हो एक रेशियो है ए अनुपात बी, इसका फर्स्ट टर्म है ए और सेकेंड टर्म क्या है बी। दूसरे रेशियो का फर्स्ट टर्म क्या है एक्स और सेकेंड टर्म क्या है वाई। तो इसके फर्स्ट टर्म को और दूसरे के फर्स्ट टर्म से गुणा कर दो और दूसरे वाले रेशियो के सेकेंड टर्म और पहले वाले और दूसरे वाले के सेकेंड टर्म से आप क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो यहां से मिक्स्ड रेशियो आपका बन जाएगा। ये मिक्स्ड रेशियो क्या बनेगा, ए एक्स, ए से गुणा एक्स का किया और बी से गुणा वाई का किया, तो अनुपात कितना हो गया बी वाई। तो ये हमारा क्या है, एक्स अनुपात बी वाई क्या है, ये मिक्स रेशियो है। इसे ही मिक्स रेशियो बोला जाता है। राइट, अब आइए, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है वर्गानुपाती, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो आइए आपको सिखाते हैं। अगर कहीं लिखा है A/B और A/B का आपको वर्गानुपाती, तो जैसा कि नाम से ही है वर्गानुपाती मतलब ऐसे दो अनुपात, अगर आप उनका वर्ग कर दीजिए, यानी किसी दो अनुपातों का, अगर एक अनुपात है जिसमें दो टर्म है, अगर आप उनका रेशियो का अगर वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, तो डुप्लीकेट रेशियो बन जाएगा। तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर अनुपात और बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक, तो नाम से ही है कि वर्गानुपाती मतलब वर्ग करना, तो डुप्लीकेट मतलब होता है वर्ग करना, यानी ए का वर्ग ए स्क्वायर और बी का वर्ग बी स्क्वायर। तो ए अनुपात बी का डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपाती कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। राइट, कई बार ये सवाल आया है कि कोई नंबर आपको दे दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 2:5 का वर्गानुपाती बताइए, तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2:5 का वर्गानुपाती क्या होगा 4:25। राइट, आइए बढ़ते हैं आगे। वर्गमूलानुपाती, तो यहां पर वर्गमूल करना है यानी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा रेशियो का। इसको बोला जाता है इंग्लिश में सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे ए रेशियो बी है, तो इसका अगर आपको वर्गानुपाती चाहिए, वर्गमूलानुपाती चाहिए, तो इनका आप स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, तो अंडर रूट में आ जाएगा ए और इधर क्या आ जाएगा बी। ठीक, तो ए अनुपात बी का वर्गमूलानुपाती क्या हो जाएगा अंडर रूट ए और यहां पर क्या होगा अंडर रूट, इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे, स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट बी। ठीक, अब आएगा घनानुपाती क्या होता है। तो आप जानते हैं घनानुपाती क्या होता है, ए बी घनानुपाती यानी घन कर देना। तो यहां पर घनानुपाती का मतलब क्या है, ऐसे दो सरल अनुपात जिनकी पावर कितनी करनी है, ट्रिपल करनी है, यानी थर्ड पावर करनी है, यानी घन करना है। तो ए का घन कितना होता है a³ अनुपात और बी का घन कितना करना है ए। तो ये क्या हो गया घनानुपाती। सेम वे में घन मूलानुपाती का मतलब क्या है, a अनुपात b बराबर
तो यहाँ पर घनमूल निकाल देंगे बस। घनमूलानुपाती मीन्स घनमूल, तो घनमूल मतलब कितनी पावर, यहाँ कितना लगाएंगे, करनी कितनी लगाएंगे 3 a, और यहाँ पर कितना हो गया b। तो ये a का घनमूल हो गया और ये क्या हो गया b का घनमूल हो गया। तो a अनुपात b का ये क्या हो गया घन मूलानुपाती, राइट। अब आइए लास्ट बचा हुआ है व्युत्क्रमानुपात। देखिए व्युत्क्रमानुपात क्या है, जिसको इंग्लिश में गुणात्मक प्रतिलोम एडेक्टिव इनवर्स भी बोला जाता है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोला जाता है इसे, व्युत्क्रमानुपाती या इसे इनवर्स, इसे आप उल्टा बोलते हैं। तो आप देखिएगा जैसे यहाँ पर लिखा है ए अनुपात क्या बी, तो आप जानते हैं ए अनुपात बी का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। तो ए का उल्टा क्या होता है, ए का इनवर्स क्या होता है 1/a रेशियो, और बी का क्या हो जाएगा 1 कितना बी, राइट। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हमने अभी आपसे 6 टर्म डिस्कस किए हैं, अभी 3-4 टर्म और भी इंपॉर्टेंट है, तो आई उनको भी हम आपको बता और सिखा देते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे क्योंकि यहाँ से 1 से 2 सवाल आपसे किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए 3 से 4 चीज़ें और छोटी छोटी बची हैं, उनको भी मैं पूरा आपको करा दे रहा हूँ, राइट। तो अगली चीज़ आप देखेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो कंसेप्ट है आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे और बुक्स में भी इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछता है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान से समझेंगे। आइए, विलोमानुपात यानी इन्वर्टेंडो क्या होता है, तो इसका रिलेशन एक्चुअली में ना समानुपात जो होता है उसके प्रोसेस में है, समझिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। समानुपात क्या होता है वो मैं अभी इसके बाद जस्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, पूरा समानुपात का कंसेप्ट, उससे रिलेटेड सारे सवाल समझाने वाला हूँ, राइट। तो a अनुपात b समानुपात c अनुपात d है। अब यहाँ से आपको विलोमानुपात का अर्थ क्या होता है, देखो विलोमानुपात के लिए सिर्फ एक लाइन याद रखना कि विलोमानुपात में ये जो अनुपात है इंटरचेंज हो जाते हैं, बस इंटरचेंज हो जाते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं। ए बी की जगह पर आ जाएगा और बी ए की जगह पर आ जाएगा, सी डी आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, दैट्स ऑल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी अनुपात क्या ए समानुपात, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी अनुपात क्या हो जाएगा सी। दूसरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर यहाँ पर लिखा है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो आप इसको क्या लिख सकते हो a/b बराबर c/d, आप ऐसा लिखते हैं इसको। तो इस बात को आप इस फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो, आप इस फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो, तो उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b/ कितना a बराबर और d/ कितना हो जाएगा c, दोनों की बातें हैं। यानी a अनुपात b को लिख सकते हो आप a/b बराबर समानुपात का मतलब बराबर चिन्ह और c/d, तो आपको उल्टा करना है। तो a/b का रिवर्स क्या हो जाएगा b/a और c/d का रिवर्स क्या हो जाएगा d/c। ये जितने भी कंसेप्ट हैं यहाँ पर वो सारे के सारे समानुपात पर ही डिपेंड हैं। आइए, एकांतरानुपात यानी अल्टरेंडो क्या होता है, तो देखो एकांतरानुपात आपको बताते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पर समानुपात लिखेंगे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d है, एक समानुपात का है। तो एकांतरानुपात का मतलब एक का अंतर, जैसे a अनुपात b है तो अब जो नया अनुपात बनाएंगे वो b छोड़ के a किसके साथ अनुपात बनाएगा c के साथ, और b बनाएगा c को छोड़ के d के साथ, बस खत्म हो चुका है सवाल। कैसे, अब a अनुपात b था तो b को छोड़ दो, अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ के, तो c के साथ बनाएगा, तो a अनुपात c समानुपात और b अनुपात कितना आ जाएगा b अनुपात कितना आएगा d आएगा, राइट। अब इसी चीज को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, इसी चीज को आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये आप इसको क्या बनाओगे आप इसको बनाओगे a/b बराबर, और यहाँ क्या बनाएंगे c/d, राइट। अब a/b ना लिख करके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं c बराबर, अब यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर क्या किया, अब यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो a/c यहाँ पर आ गया
और वही तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, बी बटे फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी बटे क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो ये खत्म हो चुका है, सिंपल है। तो एकांतरानुपात अल्टरनेटो का मतलब क्या होता है, एक को छोड़ के अनुपात बनाना है आपको, राइट। अब आइए आगे बढ़ते हैं, योगानुपात। तो योगानुपात क्या होता है, यहाँ पर योग करना है, ध्यान दीजिएगा योगानुपात का क्या है, ये थोड़ा ध्यान देना है आपको। जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, A:B, प्रोपोर्शन क्या है, C:D। अब बनाना क्या है, योगानुपात का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। योगानुपात का मतलब है A+B, ये हो गया योग, A+B अनुपात, इसका योग किससे करना है, B से, समानुपात, फिर यहाँ लिखो C+D और C+D, और इधर कितना आ जाएगा, D। तो ये इसका बनेगा, ध्यान दीजिएगा। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D का योगानुपात कैसे निकालेंगे, A+B को ऐड करेंगे, अनुपात B बनाएंगे, समानुपात C+D अनुपात कितना करेंगे, D। इसको आप फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, A+B बटे कितना लिख सकते हो यहाँ पर, B, A+B बटे कितना लिख सकते हैं, B बराबर C+D बटे कितना लिख सकते हैं, D, राइट। अगर आप में से कोई ये सोच रहा हो कि सर जो आप साइन है ये बराबर साइन है, तो समानुपात की जगह पर आप बराबर चिन्ह क्यों लगा रहे हैं, देखो ये जो समानुपात का चिन्ह है ये बराबर से ही बनता है। अभी देखो आपको बना के बता रहे हैं, ये देखो बन गया। अगर इसको हम ऐसे कर दें, देखो क्या बन गया, यही तो समानुपात है, बन गया समानुपात। तो समानुपात का मतलब होता है समानुपात। समानुपात का होता है सम प्लस अनुपात, सम प्लस अनुपात, यानी दो राशियों में जब समान अनुपात होता है तो उसे हम कहते हैं समान अनुपात, सम अनुपात, राइट। इस चीज को अभी इसके जस्ट वीडियो में पूरा आपको डिटेल में समझा रहा हूं, डिटेल में, और उस पर मैं एग्जाम्पल भी आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, राइट। खैर ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योगांतरानुपात, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसके में योगांतरा यानी योग भी है और अंतर भी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, योग भी है और अंतर भी है। तो मैं यहां पर मिटा देता हूं और ऊपर आपको बता देता हूं, योग भी है और क्या है पर अंतर भी है। देखो ध्यान दीजिएगा, योग भी है और अंतर भी है। तो यहां देखो योग भी अंतर, इसे एक समानुपात दिया है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो योग भी अंतर भी, योग अंतर का मतलब क्या है, A अनुपात B, सॉरी योग का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, A+B अनुपात, ये हो गया योग, और अंतर भी है A-B, राइट। योगांतर का मतलब क्या है, एक बार A+B अनुपात, एक बार A-B, यहां पर समानुपात लगा दो आप, और फिर से एक बार योग और एक बार अंतर, C+D अनुपात C-D। बात क्लियर होगी, बहुत ही सिंपल है। अब इसको फ्रैक्शन के रूप में भी आप लिख सकते हो, कैसे, A+B बटे A-B बराबर C+D और C-D, ये आपका फ्रैक्शन भी बन सकता है, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट थे, ठीक है। यही कंसेप्ट डायरेक्ट आपसे सवाल में पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को अगर इस वीडियो को आप देखिए और अपने क्वेश्चंस में आप अप्लाई करिए और आपका 100% क्वेश्चन लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, और हम आपको पर डे वीडियो देने का प्रयास कर रहे हैं, और बिल्कुल ये प्रो मटेरियल है। टीचर्स तो आपको बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन ये टीचर्स जो हैं आपको अपने जो उनका कोर्स है, ठीक है ना, जो उन्होंने लॉन्च किया है, तो जो प्रो उनका कोर्स है, जो प्रीमियम कोर्सेज हैं, उस कोर्सेज में ये लोग अपनी बात बताते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको इन चीज़ों को दे रहे हैं। और ये भी नहीं कि डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं उसका, और कंसेप्ट वाइज, ट्रिक वाइज आपको और पैटर्न वाइज सारी चीज़ों को आपको बताने और सिखाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। तो वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए,
और लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए आपको चीज़ें कैसी लग रही। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।